आप सभी लोगों का मैं आचार्य डॉक्टर सचिन लोहिया वैदिक एस्ट्रो युग की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज की क्लास का हमारा विशेष टॉपिक है रेमेडीज। देखिए, हम लोग टोटल 65 कोर्सेज कराते हैं और इंडिया में टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में से एक हमारा इंस्टीट्यूट आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग 10 से ज्यादा कोर्सेज कर चुके हैं, बट कभी ये सोचा है कि कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास किस लिए जाता है? सिर्फ दो कारण होते हैं। पहला रीजन ये होता है, उस व्यक्ति को अपनी रेमेडी जाननी होती है। उस व्यक्ति को अपनी रेमेडी जाननी होती है। वह व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है उस एस्ट्रोलॉजर के पास। यदि एस्ट्रोलॉजर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वास्तु से करता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से करता है, नाड़ी से करता है, भृगुनंदी नाड़ी से करता है या लाल किताब से करता है, दैट डजंट मैटर। सामने वाले को सॉल्यूशन से मतलब है। सामने वाले के सर में दर्द हो रहा है, उसे दर्द की दवाई चाहिए और आराम चाहिए। सामने वाले के सर में दर्द हो रहा है, उसे दर्द की दवाई चाहिए, दर्द से आराम चाहिए। आप उसे कितनी भी सटीक से सटीक प्रिडिक्शन कर दो, जो कि भृगुनंदी नाड़ी में प्रिडिक्शन होती है। आज भृगुनंदी नाड़ी का भी फ्रेश बैच स्टार्ट है 9:15 बजे। उसकी लाइफ का ब्लू प्रिंट निकाल के दे दो कि तुम्हारी जिंदगी में ये हुआ। सामने वाला एक्सेप्ट कर देगा 100% की जी हमारी ये प्रॉब्लम है, ये टैली हो गई, आपने बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर। बट क्या वो ये सब जानने के लिए आपके पास आया है? नहीं। सामने वाला अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आया है। अपनी लाइफ का पास्ट तो वो भी जानता है, अपनी लाइफ का पास्ट तो वो भी जानता है, फ्यूचर आप बता दो। बट यदि सॉल्यूशन नहीं दे सके तो उस एस्ट्रोलॉजर की उस व्यक्ति की नजर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। इसीलिए ये स्पेशल कोर्स आप लोगों को ये स्पेशल कोर्स आप लोगों को ये स्पेशल कोर्स आप लोगों को रेमेडीज के लिए रखा है, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। अब रेमेडीज होती है तो रेमेडीज क्या है, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या इसका बाकी का सिस्टम होनी चाहिए, वो सब चीजें अभी मैं डिटेल से समझाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले आते हैं हम वैदिक रेमेडीज के ऊपर। वैदिक रेमेडीज में सबसे पहले दान, किस ग्रह का आपको दान करना चाहिए, किस ग्रह का नहीं करना चाहिए। दान का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, उच्च के ग्रह का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। आपका जो ग्रह अच्छा है उसका दान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपके पास जो है वो चीज यदि आपने सामने वाले को दे दी तो आपके पास बैलेंस में क्या बचा? 0/सन्नाटा। क्या? 0/सन्नाटा। आपके बैंक में अभी 50,000 रुपए आपने उठा करके अपने ब्रदर को दे दिए या किसी फ्रेंड को दे दिए, आपके पास क्या बचा? 0। तो इसीलिए दान करने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट यही है कि उच्च के ग्रह का दान न करें। अब बात आती है उच्च का ग्रह किसे कहते हैं।
99% लोग ये कहते हैं उच्च की राशि में कोई ग्रह बैठा है तो उच्च का हो गया। नहीं, ये दिमाग की गलत फहमी है। 99% लोग क्या कहेंगे, तुला राशि में शनि उच्च का होगा, मकर राशि में मंगल उच्च का हो गया, 4 नंबर राशि कर्क राशि में गुरु उच्च का हो गया। नहीं, दिस इज योर मिसअंडरस्टैंडिंग। ये राशि के अनुसार उच्च है, परंतु दूसरा उच्च और होता है, भाव के अनुसार उच्च। मंगल 10 नंबर राशि मकर राशि में उच्च का होता है तो 10 नंबर भाव में भी उच्च का होता है। वो काल पुरुष के अनुसार उच्च का होता है। कुछ लोग कहते हैं हाँ हमने लाल किताब पढ़ी थी उसमें बताया था। अरे भाई, काल पुरुष के अनुसार होता है। काल पुरुष वैदिक में भी सेम है, लाल किताब में भी सेम है, केपी में भी सेम है, नक्षत्र नाड़ी में सेम है, स्टैंडर्ड है काल पुरुष, वो सबके लिए सेम है। गुरु ग्रह 4 नंबर राशि में लिख लो, गुरु ग्रह 4 नंबर राशि में उच्च का होता है तो जन्म कुंडली में चौथे घर में उच्च का होता है। कहां होता है? चौथे घर में उच्च का। शनि ग्रह 7 नंबर राशि में उच्च का होता है तो जन्म कुंडली में 7वें घर में उच्च का होता है। सूर्य ग्रह 1 नंबर राशि में उच्च का होता है तो जन्म कुंडली में लगन में उच्च का होता है। चंद्रमा 2 नंबर राशि में उच्च का होता है तो जन्म कुंडली में 2 नंबर भाव में उच्च का होता है। इतना समझ गए? सूर्य चंद्र मंगल गुरु हो गया, शनि हो गया। शुक्र 12 नंबर राशि में उच्च का होता है तो जन्म कुंडली में 12 नंबर भाव में उच्च का होता है। बुध 6 नंबर राशि में उच्च का होता है तो जन्म कुंडली में 6 नंबर भाव में उच्च का होता है। अब बात बच गई कौन? राहु और केतु। अब लोग कहते हैं राहु केतु की तो राशि ही नहीं होती, राशियां भी होती है और उच्च नीच के भी होते हैं। राहु 3 नंबर राशि में उच्च का होता है तो 3 नंबर भाव में उच्च का होता है। केतु 9 नंबर राशि में उच्च का होता है तो 9 नंबर भाव में उच्च का होता है। राशि और भाव क्लियर हो गई? अब एक और नई चीज बता देता हूं। कई बार ऐसी स्थिति भी होगी कि ग्रह उच्च का नहीं है, न राशि के अनुसार न भाव के अनुसार, बट आप जैसे ही दान करोगे, दान करते ही नुकसान, डोनेशन करते ही सीधा झटका लगेगा। और उसके भी स्पेसिफिक रूल्स है। वो रूल्स यदि आपको नहीं पता है तो लोग कहते हैं रेमेडी काम नहीं करती, उल्टा करती, सीधा करती। शनि जैसे 11 नंबर भाव में किसी का बैठा है, 11 नंबर भाव में उच्च का नहीं होता, नीच का नहीं होता, कुछ नहीं होता, 11 नंबर भाव में बैठा है, आप उसका दान कर दो, बंदा रोड के ऊपर आ जाएगा। शनि 11 नंबर भाव में उच्च का होता है, उच्च का नहीं होता, न उच्च का होता है न नीच का होता है, बट 11 नंबर भाव में शनि बैठा है, आपने दान किया तो सीधा रोड के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से हर ग्रह के लिए स्पेसिफिक हाउसेज है कि ये ग्रह इस भाव में बहुत अच्छा होता है, वहां पे आप दान करोगे तो बंदा सीधा आया ठाए, सीधा उसको नुकसान होगा। ये छोटा सा मैंने आपको दान करने का कॉन्सेप्ट समझाया। अब थोड़ा सा लाल किताब के ऊपर आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, आपको रेमेडीज में यदि स्पेशलिटी नहीं है, रेमेडीज कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए आपको नहीं पता, तो एस्ट्रोलॉजी कर तो रहे हो परंतु आपके पास दवाई नहीं है। सामने वाला आपके पास जो आया है वो भी परेशान, वो परेशान ही रहेगा, उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे। सामने वाला छोड़ दो, भूल जाओ आप किसी के दूसरे का, आप अपना ही खुद का ही सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, खुद की ही रेमेडी नहीं कर पाओगे, दूसरे की क्या खाक करोगे। इसलिए रेमेडीज में स्पेशलिटी होना जरूरी है। अब थोड़ा सा लाल किताब के बारे में समझाता हूँ। लाल किताब में यह बोला जाता है, यदि 4 नंबर घर, यदि 4th हाउस जन्म कुंडली का खाली हो तो बहुत सारे ग्रहों की चीजें होती है जो पानी में बहा देते हैं, वो ग्रह ठीक हो जाते हैं, वो ग्रह ठीक हो जाते हैं। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? पानी में बहाने का रूल और दान का रूल दोनों सिमिलर है, मिलते जुलते हैं। सबसे पहले तो अच्छे ग्रह की चीज पानी में नहीं बहानी, अदरवाइज व्यक्ति बर्बाद हो सकता है। अच्छे ग्रह की चीज पानी में कभी नहीं बहानी है, नेवर। अच्छे ग्रह की चीज पानी में नहीं बहानी है। दूसरे नंबर रूल, जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाते हैं। एक बार किसी व्यक्ति के फैक्ट्री थी, क्या थी?
फैक्ट्री, ध्यान से सुनना। अब फैक्ट्री में थोड़ी बहुत लेबर वगैरह ने प्रॉब्लम थोड़ी बहुत शुरू करी, तो वो व्यक्ति गया, घूमता फिरता है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, बोला ऐसा ऐसा लेबर से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती थी, नोकझोंक होती रहती थी। बोला थोड़ा काफी टेंशन हो जाता है, नोकझोंक होती रहती है, बट बिजनेस अच्छा चल रहा था उसका, बट लेबर से झगड़ा हो रहा था। लेबर से झगड़ा होना दैट इज ठीक है, झगड़ा हो रहा है ठीक हो सकता है, बट बिजनेस अच्छा चल रहा था। वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास गया, एस्ट्रोलॉजर ने उसे साफ कहा, जाओ काला उड़द लेके आओ और पानी में बहा दो। क्या करो? काला उड़द जो शनि की चीज है लाओ और पानी में बहा दो। उस व्यक्ति ने सेम टू सेम फॉलोअप किया, पानी में बहा दिया। नतीजा क्या निकला? 1 महीने में फैक्ट्री के ताले लग गए। 1 महीने में फैक्ट्री के ताले लग गए। अब आप कहोगे ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा होता है। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? 11वें घर में उसका शनि बैठा था। शनि कहां बैठा था? 11वें घर में, जहां न उच्च का होता है न नीच का होता है। उच्च का नीच का नहीं होता, बट फिर भी वह व्यक्ति बर्बाद हो गया। कॉन्सेप्ट क्या था? 11वें घर में शनि बैठा था। शनि फैक्ट्री का कारक होता है, शनि मजदूर का कारक होता है, शनि लेबर की स्ट्राइक का कारक होता है, और उसने उसी से रिलेटेड जो उपाय किया वो उल्टा उपाय कर लिया। 11वें घर के किसी भी 11वें घर में बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो, XYZ कोई भी ग्रह हो, 9 के 9 ग्रहों में से, उसका कभी भी न दान करते हैं न उसकी चीज पानी में बहाते हैं, क्योंकि 11वें घर में ग्रह उच्च उच्च के जैसे ही अच्छा होता है। उच्च नहीं होता बट उच्च के जैसे ही अच्छा होता है, पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होता है। वो चीज आपने यदि पानी में बहा दी या दान कर दी तो सीधा नेगेटिव, थैंक, सीधा नेगेटिव। समझ में आ गया? सिंपल वही वाला फार्मूला किया, काम चलता था फैक्ट्री से और फैक्ट्री के कारक को ही पानी में बहा दिया। फैक्ट्री का कारक कौन था? शनि। काम चलता था लेबर से और लेबर के कारक को ही पानी में बहा दिया। काम चलता था फैक्ट्री से और फैक्ट्री के कारक को ही पानी में बहा दिया। उल्टा उल्टा उपाय कर दिया, उल्टा उपाय। तो इस तरह से एक और उपाय बताता हूं। एक और व्यक्ति बोला, बोले इस व्यक्ति का 9वें घर में शनि बैठा है। 9वें घर में शनि बैठा है, शनि की चीज पानी में बहा दो। उपाय बताया किसी ने। एक व्यक्ति परेशान था, मकान प्रॉपर्टी से परेशान था, बोले 9वें घर में शनि बैठा है, शनि की चीज काला उड़द उठाओ और पानी में बहा दो, या शराब उठाओ, शराब पानी में बहा दो। रिजल्ट क्या हुआ? इमीडिएट नेगेटिव रिजल्ट। क्यों? उपाय फॉलोअप नहीं किया। पानी में बहाने का सिंपल सा रूल है, जो ग्रह पानी में बहा रहे हो जिस ग्रह की चीज, उस ग्रह का शत्रु चौथे घर में नहीं होना चाहिए। उसके चौथे घर में सूर्य बैठा हुआ था वर्ष कुंडली में। वर्ष कुंडली में शनि का कट्टर शत्रु सूर्य बैठा हुआ था। वर्ष कुंडली में सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, ये तीनों शनि के शत्रु हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। और वो शनि का उपाय करने जा रहा है, शनि की चीज पानी में बहा जा रहा है, लॉजिकल ठीक है, परंतु वर्ष कुंडली में यदि चतुर्थ हाउस में उसका शत्रु ग्रह है तो पानी में बहाते ही बेड़ा गर्क, सीधा नेगेटिव होगा। तो ये सारे रूल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अभी एक महाशय मेरे पास आए कुछ दिन पहले ही, बोला सर मेरे साथ बड़ी अजीबोगरीब चीज हो रही है। वो क्या हो रहा है? बोला मेरे को 3-4 पंडितों ने बताया, उपाय बताया एस्ट्रोलॉजर ने, कि पीपल के ऊपर पानी चढ़ाओ और दीपक जलाओ और शिव जी के ऊपर वो जाके वो करो, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाओ और वो रुद्राभिषेक करो। बट बड़ी गजब की चीज हो रही है, मैं जैसे ही पीपल में पानी चढ़ाता हूँ या शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाता हूँ, मेरी जिंदगी में एक नेगेटिविटी होती है। उस दिन मेरा जबरदस्त ऑफिस के अंदर किसी न किसी से झगड़ा होता है, और उस दिन 10-20-30 हजार रुपए का नुकसान होना ही होना है, और पूरे दिन टेंशन में जाता है। जैसे ही दूध चढ़ाया शिवलिंग पे या पानी चढ़ाया पीपल पे, सेम डे
सेम डे मेरे जिंदगी में नेगेटिविटी आ जाती है। वो पूरा दिन रात तक मेरा टेंशन में जाता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या गलत हो रहा है। मैंने कहा भाई, जिस व्यक्ति ने आपको ये उपाय बताया उस व्यक्ति को लाल किताब नहीं आती होगी। क्या नहीं आती होगी? लाल किताब। लाल किताब में स्पष्ट स्पष्ट लिखा है, चंद्रमा यदि छठे घर में या आठवें घर में बैठा हो तो दूध या पानी का न दान करते हैं, न पानी न पीपल पे चढ़ाते हैं, न मंदिर में शिवलिंग पे या किसी देवी देवता पे चढ़ाते हैं। दूध का, पानी का, शरबत का जैसे ही आप दान करोगे, या मान लो ब्राह्मणों को खीर खिला दी आपने, श्राद्धों में क्रिया कर दी, या किसी भी फॉर्म में दूध, दही, घी, मक्खन इसका आपने दान किया, उसी समय चंद्रमा छठे घर और आठवें घर का उस व्यक्ति के ऊपर वो झटका मार जाएगा। और ऐसा ही उसके साथ होता था, ऐसा ही उसके साथ होता था। तो उसने वो दान वान जो पानी में, पानी तो दूध वगैरह चढ़ा रहा था, वो सब बंद किया, पीपल वाला, वो वाला, मंदिर वाला। इमीडिएट आराम आ गया, इमीडिएट आराम आ गया, इमीडिएट आराम आ गया। हाँ, अभी स्टार्ट हुई है, 5-10 मिनट हुई है। ये मेरिज एस्ट्रोलॉजी नहीं है, मेरिज एस्ट्रोलॉजी गुरुवार को छुट्टी होती है। जगते रहा करो, इसीलिए कहता हूँ जगते रहा करो, है ना। मेरिज एस्ट्रोलॉजी की गुरुवार को छुट्टी होती है, आज डेमो है, और 9, 9:15 बजे भृगुनंदी नाड़ी की क्लास आज से स्टार्ट है। टुडे इज फर्स्ट डे ऑफ भृगुनंदी नाड़ी की क्लास। इफ एनीबडी इंटरेस्टेड कैन जॉइन। तो यहाँ पे हमें हमें पानी 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 का दान करना, दान करने का एक और नया कॉन्सेप्ट पता चला कि छठे घर में, आठवें घर में चंद्रमा हो उसका दान नहीं करना चाहिए, उच्च का ग्रह हो उसका दान नहीं करना चाहिए। तीसरा रूल पता चला, 11वें घर में उसका दान नहीं करना चाहिए। चौथा रूल पता, चौथे घर में यदि शत्रु ग्रह बैठा उसकी चीज पानी में नहीं बहाते, पानी में नहीं बहाते। एक और रूल बताता हूं आपको, यदि किसी का सेकंड हाउस, कुछ लोग कहते हैं ना ये चीज मंदिर में रखो, लाल किताब का उपाय है, जो ग्रह परेशान कर रहा होता है और सेकंड हाउस से यदि वो ग्रह कनेक्टेड है, दृष्टि वो ग्रह है, तो उसकी चीज मंदिर में रखवा देते हैं। उसकी चीज कहते हैं जाओ मंदिर में रखाओ। जैसे केतु छठे घर में बैठा है तो केतु की चीजें कहते हैं मंदिर में रख के आ जाओ, है ना। या जुपिटर छठे घर में बैठा है तो जुपिटर की चीज मंदिर में रखाओ। यहाँ पे एक और फार्मूला है, ध्यान से सुनेंगे। यदि यदि दूसरे घर में कोई शत्रु ग्रह बैठा है उस ग्रह का, सपोज कर लीजिए छठे घर में केतु बैठा हुआ है, छठे घर में केतु का बहुत ही प्रचलित उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय। 6 केले, 6 छोटे वाले केले, 6 छोटे वाले केले, 6 छोटे वाले केले मंदिर में रखाए जाते हैं गुरुवार से शुरू करके 43 दिन। 5-6 व्यक्तियों को उपाय कराया, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। अब क्या होता है, आज के टाइम में क्या होता है, सब लोग शॉर्टकट काटना चाहते हैं। ऐसी डेमो क्लास में मैंने बोल दिया छठे घर में केतु है तो 6 केले मंदिर में दो, तो बढ़िया लाभ होता है। एक बंदे ने फॉलो किया और तीसरे दिन मेरे फोन पे घंटी बज गई, सर जब से उपाय शुरू किया मेरे पास मेरे नुकसान हो रहा है। अरे भाई, ये उपाय करने के लिए किसने बोला था? बोला आपने एक डेमो में बताया था। मगर शॉर्टकट किसने काटा? तूने। गलती किसने करी? तूने। अपनी फीस बचाओगे तो ऐसा ही होगा। उसके सेकंड हाउस में कौन बैठा था? सूर्य। सेकंड हाउस में कौन बैठा था? सूर्य। सेकंड हाउस मंदिर होता है। केतु की चीज मंदिर में दी और केतु का शत्रु ग्रह मंदिर में बैठा है, तो सीधा क्या होगा? नुकसान। मंदिर में देने का भी रूल है। क्या रूल है? लिख लो। मंदिर में चीज देने का रूल होता है कि उस ग्रह का शत्रु ग्रह सेकंड हाउस में नहीं होना चाहिए। कहा नहीं होना चाहिए? लगन कुंडली की बात नहीं कर रहे, वर्ष कुंडली की। अब वर्ष कुंडली भी 2 प्रकार की होती है। वर्ष कुंडली की बात कहते हैं, सर हमने वर्ष कुंडली देख ली, वर्ष कुंडली में नहीं है। अरे भाई, वैदिक की वर्ष कुंडली नहीं देखनी, लाल किताब की वर्ष कुंडली देखनी। लाल किताब की वर्ष कुंडली देखनी है। वैदिक की वर्ष कुंडली, लाल किताब की वर्ष कुंडली दोनों अलग अलग। लाल किताब की वर्ष कुंडली में सेकंड हाउस में जो ग्रह आप मंदिर में दे रहे हो उसका शत्रु ग्रह नहीं बैठा होना चाहिए। सेकंड हाउस में बैठा है तो उपाय उल्टा पड़ जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक और स्पष्टता और क्लियरिटी आती है कि इतनी सूक्ष्मता है
कि वहां पे मंदिर में नहीं होना चाहिए। अभी नाम नहीं बताऊंगा, एक हमारे स्टूडेंट थे, अभी भी स्टूडेंट है, उसको आज से 1 साल पहले एक छोटा सा उपाय बताया। उपाय बड़ा विचित्र था। उसे थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि ड्यू टू कोरोना, कोरोना के कारण से प्रॉब्लम आ रही थी। उसे उसे एक छोटा सा उपाय बताया कि 1 साल तक आपको मंदिर नहीं जाना, मंदिर जाना बंद कर दो, आपकी इनकम 10 गुना बढ़ जाएगी। बोला मंदिर से मंदिर बंद कर दो, इनकम इनकम 10 गुना बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों? करके देख लो। 1 महीने बाद में फोन आ गया, सर इनकम डबल हो गई। 2 महीने बाद में सर डबल हो गई। 2 महीने बाद में 3 गुना, 4 महीने बाद में 4 गुना, अभी 10 गुना हो चुकी। 10 महीने। कंडीशन कंडीशन क्या थी? सिर्फ एक कंडीशन देखी थी और उपाय बताया था। ऐसा नहीं होता हर व्यक्ति के लिए पूजा पाठ अच्छा होता है, ऐसा भी नहीं होता हर व्यक्ति के लिए पूजा पाठ अच्छा होता है। कुछ लोग, कुछ लोगों के लिए डेंजरस भी होता है। यदि लिखो 8वें घर में और 12वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में यदि परस्पर शत्रु ग्रह बैठे होंगे, 8वें घर में और 12वें घर में यदि परस्पर शत्रु ग्रह बैठे होंगे, तो मंदिर में कदम भी नहीं रखना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये लाल किताब का एक बहुत बड़ा उपाय है। 8वें घर में और 12वें घर में एक दूसरे के शत्रु ग्रह बैठे हो, जैसे सूर्य शनि बैठ गया, 8वें में सूर्य बैठ गया, 12वें में शनि बैठ गया। 8वें में सूर्य बैठ गया, 12वें में शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, सूर्य का कोई भी दुश्मन ग्रह। 8वें में मंगल बैठ गया, 12वें में शनि राहु केतु कोई बैठ गया। 12वें घर में चंद्रमा बैठ गया, 8वें घर में शनि राहु केतु बैठ गया, कोई भी आपस में परस्पर शत्रु ग्रह, तो उस व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर नॉट मेड फॉर हिम, मंदिर नहीं जाना चाहिए। या D1 चार्ट में देखेंगे, D1 चार्ट में ये एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है। तो इस तरीके से कुछ चीजें पता लगती है जन्म कुंडली में। बहुत सारे अभी लाल किताब के कुछ मैंने आपको सावधानियां बताई, ये बताई सावधानी रखनी चाहिए उपाय करते हुए। तो ऐसा नहीं है कि हाथ में तलवार आ जाए तो सीधा तलवार चलाना शुरू कर दो। चलाने से पहले उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें भी जाननी है। इसीलिए कुछ लोग लाल किताब से सावधानी रखते हैं कि लाल किताब के उपाय करो, पर उपाय करने के बेसिक रूल जान लो। बेसिक रूल जान लो कि ये जो तलवार है ये सामने वाले को काटती है तो खुद को भी काटती है, खुद का हाथ भी काटती है। दोनों तरफ धार है, दो धारी तलवार है। तो आपको इससे सावधानी रखनी चाहिए। अभी थोड़ा सा और आगे चलता हूं। आपके आपके फेमस उपाय के ऊपर, आपके फेमस उपाय के ऊपर फेमस उपाय यह है जेम स्टोन। जेम स्टोन का उपाय कुछ लोग करते हैं फटाफट फटाफट। आजकल देखो एस्ट्रोलॉजर्स के पास देखो, हर एस्ट्रोलॉजर की हर एस्ट्रोलॉजर जेम स्टोन जरूर रिकमेंड करेगा। जेम स्टोन के बिना तो कोई उपाय शुरू ही नहीं होता, न शुरू होता है न खत्म होता है। और बड़े ताज्जुब की बात, आप अपने अपने सर्कल में 10 20 50 100 लोगों को पूछ के देखो जेम स्टोन, तो जेम स्टोन
जेम स्टोन जितने लोगों ने पहन रखा हो उनमें से 100 में से एक व्यक्ति को फायदा हुआ होगा, 99 को फायदा नहीं हुआ होगा, सिर्फ उंगलियां भर रखी। जो थोड़ा सा मेरी बातें थोड़ा सा गंभीरता से सोच के देखा करो, मैं प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। 100-150 लोगों में से अपने आसपास के 100 लोगों को पूछ के देखो, यार दोस्त मित्र चाचा मामा काका फुआ फूफा सबको पूछ के देखो कि क्या पहनने के बाद में कोई फायदा हुआ। सिर्फ एक ही बात पूछो, हाँ या ना, बोला हाँ या ना में जवाब देना है, क्या कोई भी फायदा हुआ? 99% आंसर मिलेगा आपको नहीं। अब बात आ रही है तो क्यों नहीं फायदा हो रहा, बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा? क्या जेम स्टोन काम नहीं करते? काम तो करते हैं, जो चीज हमारे शास्त्रों में बताई है वो चीज काम तो करते हैं, परंतु पहनाने का तरीका नहीं मालूम। लग्नेश है, लग्नेश का स्टोन पहना दिया, भाग्येश है, भाग्येश का स्टोन पहना दिया, दशमेश है, दशमेश का स्टोन बना दिया। थोड़ा सा कल्पना करके देखो, मेष लगन कुंडली में नवमेश है गुरु, तो थोड़ा सा पूरे पूरे इंडिया की आबादी ले लो, 1 अरब ले लो, 1.5 अरब ले लो, इसको 9 से 12 से डिवाइड कर दो, 12 लगन होते ना, 12 लगन से डिवाइड कर दो, 12 लगन से भी डिवाइड कर दोगे तो कितनी आ जाएगी? कम से कम 10 करोड़ तो एक में आएगी। 10 करोड़ एक लगन पे, क्या 10 करोड़ के 10 करोड़ लोगों को सबको पुखराज पहन लेना चाहिए 90 घर के मालिक को? सोच के देखो, सब में इस लगन वाले को पुखराज पहन लेना चाहिए 90 घर के मालिक को? क्या ऐसा संभव है? बट हम तो यही देख के पहनाते हैं, यही रूल है। 90 घर का मालिक का स्टोन बना दो, भाग्य से 10वें घर का मालिक का स्टोन बना दो, लगन का मालिक का स्टोन बना दो, लगन को स्टोन कर लिया, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आया? इसका मतलब कहीं तो गलती थी, हमारे पास जो रूल एंड रेगुलेशन जो पहुंचे वो पूरे नहीं पहुंच पाए। तो नक्षत्र नाड़ी, इसके लिए नक्षत्र नाड़ी का आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। नक्षत्र नाड़ी का रिमीडियल के लिए नक्षत्र नाड़ी के कुछ रूल्स होते हैं। नक्षत्र नाड़ी में यदि नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, नक्षत्र नाड़ी का मतलब प्लैनेट स्टार और सबलोड नक्षत्र और उपनक्षत्रों पर देखते हैं, यदि वहां पे नेगेटिव नंबर आ रहे हैं तो वही जेम स्टोन नुकसान दे देगा या कोई फायदा नहीं देगा। पहने रखो, जेम स्टोन पहनाने के लिए 101% नक्षत्र नाड़ी का प्रयोग करना ही करना पड़ता है। वैदिक और नक्षत्र नाड़ी दोनों को देखा जाता है। यदि आप नहीं देख रहे हैं तो उसको देखने का तरीका क्या है वो भी रेमेडीज क्लास में सिखाएंगे, कैसे जेम स्टोन देखा जाता है। यदि नहीं देख रहे तो जेम स्टोन का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा जनरल रूल होता है, 6-8 लोग तो कहीं भी बैठे हुए ग्रह का स्टोन बना देते हैं, 6ठे 8वें 12वें घर में बैठे हुए ग्रह का स्टोन कभी नहीं पहनाना चाहिए। 6ठे घर में 8वें घर में 12वें घर में बैठे हुए ग्रह का स्टोन तो कभी नहीं पहनाना चाहिए। यदि पहनाओगे तो नुकसान होगा ही होगा, ये प्रैक्टिकल किया हुआ फार्मूला है। तो इसी तरह से जेम स्टोन के कुछ और भी रूल है नक्षत्र नाड़ी के अकॉर्डिंग बताया मैंने आपको, वो उसमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या क्या नहीं देखना चाहिए, ये भी डेमो में पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल क्लास में सिखाएंगे आपको कि जेम स्टोन पहनना है। यदि वो रूल आपने सीख लिया तो आपको जेम स्टोन फायदा करेगा, अदरवाइज जैसे लाखों लाखों करोड़ों लोगों ने पहन रखा है, आप भी उंगलियां भर लो, रिजल्ट उसका कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरे रूल एंड रेगुलेशन नहीं सीखे हैं। गाड़ी को चलाने के लिए गियर का पता होगी, यहाँ से गियर डालते, गियर डालना सीख लिया, ब्रेक भी पता होना चाहिए कहां से ब्रेक लगानी, नहीं तो सीधा एक्सीडेंट होना ही होना। ये आपको जेम स्टोन कर। फिर कुछ और विद्वान है हमारे पास, उनको पता चलता है, जैसे ही पता चलता है ना कि भाई कोई भी ग्रह का मंत्र जप करने से वो ग्रह ठीक हो सकता है, मंत्रों के ऊपर थ्योरी बताता हूँ, मंत्र जप के ऊपर थ्योरी बताता हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं कि इस ग्रह में ये परेशानी है, इस ग्रह का ये मंत्र जप कीजिए तो आराम आ जाएगा। अब मंत्र जप के लिए कौन कौन इंतजार करे एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का? गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल बाबा बैठे ना,
सर्च मारता है, अच्छा राहु का मंत्र आ गया, राहु का मंत्र दिख गया, उच्चारण उच्चारण नहीं समझ में आ रही, एक यूट्यूब पे वीडियो सुन ली, बस खटाखट 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 करना शुरू कर देगा। भाई होता क्या है, 10 दिन के बाद सर फायदे की जगह नुकसान हो गया, मैंने बोला था करने के लिए, प्रोसीजर सीखा उसका नहीं। मंत्र उच्चारण करने का प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन का भी एक तरीका होता है। मंत्र जब से पहले संकल्प लेना चाहिए, डेली संकल्प लेना चाहिए, और लास्ट में वो समर्पित करनी चाहिए। अब किसको समर्पित होते हैं, कैसे होता है, वो सब क्लास में समझाया जाएगा। लास्ट में मंत्र जप को समर्पण किया जाता है, आज करें तो आज का आज समर्पण कर दो, और आज करें तो आज के आज बैठने से पहले आप संकल्प लेके बैठोगे, डेली संकल्प लेके, और शुद्ध प्रोनाउंसिएशन के साथ। और करने की भी क्रिया विधि होती है कि ये चीज आपको खाना है, ये चीज नहीं खाना है, ऐसे कपड़े पहनना है, ऐसी माला होनी चाहिए, विधि विधान प्रोसीजर, तब तो उसका रिजल्ट आएगा। बिना विधि विधान के करोगे तो फायदे की जगह नुकसान। समझ में आ गया? तो मंत्र थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, आप बात देखो, महामृत्युंजय मंत्र एक प्रकांड विद्वान करता है, उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं, सामने वाला ठीक हो जाता है। खुद करते हैं तो रिजल्ट नहीं आता, ऐसा क्यों? रीजन क्यों? करना नहीं आता, करने का प्रोसीजर नहीं मालूम। प्रोसीजर मस्ट नो। गाड़ी चलानी है, सीधा गेयर डालने से गाड़ी नहीं चलेगी, ब्रेक भी दबाना आना चाहिए, और भी 10 चीजें सीखनी पड़ती है। प्रोसीजर आपको उसका पता होना चाहिए। यदि आपके पास प्रोसीजर उसका पता है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। प्रोसीजर नहीं पता है तो उसके फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, रिजल्ट तो जीरो है ही। अब उसके बाद में कुछ एक आपको छोटी छोटी रेमेडीज करा देते हैं, जिसे बोलते हैं लाल किताब रेमेडीज, जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। वो लिख लीजिए और समझ लीजिए। कुछ एक प्लानिट की मैं बता देता हूँ। अभी किसी ने पूछा 12वें घर के राहु की रेमेडी बताओ, चलो 12वें घर के राहु की रेमेडी। 12वें घर के राहु की बेस्ट रेमेडी है, किचन में बैठ के 43 दिन तक खाना खाए डे टाइम में। दूसरी रेमेडी है, जिस जिस तकिए के नीचे आप सोते हो, जो जो पिल्लो आप लगा रहे हो, उस पिल्लो में रेड कपड़े में, स्क्वायर कपड़े में, रेड चौकोर कपड़े में सौंफ भर दो और तकिया बना लो, और उसमें डाल करके फिर सो। ये 12वें घर के राहु की बहुत अच्छी रेमेडी। आगे लिखो, छठे घर का केतु, छठे घर का केतु, छठे घर के लिए केतु के लिए 6 केले, छोटे केले, बड़ा केला काम नहीं करेगा, 6 छोटे केले मंदिर में देने हैं 43 डेज तक। 6 छोटे केले मंदिर में देने 43 डेज। नेक्स्ट उपाय, एक डॉगी को घर में पालना है, या स्ट्रीट डॉग को डेली डेली खाना खिलाना है, दूध पिलाना है, डेली डेली, या घर में पाले डॉगी। दूसरा, छठे घर के राहु केतु का एक और बहुत बढ़िया उपाय, छठे घर के केतु के लिए 6 चम्मच काला उड़द छिलके वाली दाल टॉयलेट की सीट में डाल करके फ्लश कर दे। 6 चम्मच काला उड़द छिलके वाली दाल टॉयलेट की सीट में डाल करके फ्लश कर दो। वेरी गुड रेमेडी।
तीसरे घर में बैठा हो तो 3 चम्मच काला उड़द छिलके वाली दाल प्लस कर दे। या 8वें घर में केतु बैठा हो तो 3 केले मंदिर में दे 43 दिन तक। बट बसरते 12वें घर में केतु का कोई शत्रु ग्रह ना हो। 3 केले मंदिर में दे, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। लगन में केतु बैठा हो तो क्या करे? एक लेड धातु की गोली ले ले, लेड धातु की राउंड गोली ले ले, लेड धातु की राउंड गोली ले ले। उसके ऊपर रेड कलर करे, लेड धातु सीसा धातु, सिक्का धातु, लेड धातु की गोली ले ले राउंड, उसके ऊपर रेड कलर कर ले। और जैसे लॉकेट बनाते हैं वैसे लॉकेट बनवा ले चांदी में, और घड़ी की तरह यहाँ पे बांध लेकर आइए। लेड धातु की राउंड गोली लेनी है, नंबर 1 स्टेप। सेकंड स्टेप उस पर रेड कलर करना है। थर्ड स्टेप उसको चांदी के लॉकेट में पेन बनाना है। फोर्थ स्टेप उसको कलाई पे बांधनी है, लगन के केतु को पे। 7वें घर में राहु हो, मेटलाइट प्रॉब्लम, क्या करें? घर की जो दहलीज होती है उसके नीचे चांदी का पतड़ा बिछा दे, और जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन ससुराल ससुराल से चांदी की चौकोर ईंट ले ले। अब वो करे शादी होगी तो हो गई है, तो अब क्या करे? दोबारा वापस पीछे जाए या दोबारा शादी करे? दोबारा नहीं करने की जरूरत। अपने ससुराल वालों से कांटेक्ट करो और उनसे चांदी की ईंट ले लो। आपको चांदी की ईंट के तो बहुत पैसे लगेंगे, तो चांदी का चौकोर सिक्का ले लो। बाद में सिक्के आपको क्वांटिटी में लेने पड़ेंगे। बोलो उतने पैसे नहीं है। बोलो उनके पास इतने पैसे नहीं है, आपके पास है? बोला हाँ मेरे पास है। तो एक दिन पैसा दे आइयो उनको, और 1 महीने बाद में उनको बोल दियो बना के रख लो, कुछ दिन के बाद में दे देना, तो दे देंगे, बात खत्म। समझ लो, जुगाड़ हर चीज का है। और चांदी की ईंट नहीं रखोगे, पतले वाला उपाय नहीं करोगे, तो शादी के बाद लठ बजेंगे, लठ। लठ बजेगा मतलब समझ गए ना? सब समझ गए। डिशुम डिशुम। हस्बैंड वाइफ में मैरिटल प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ में मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होती है यदि ये दोनों उपाय नहीं करे तो। आगे आगे चलिए। छठे घर में, छठे घर में, छठे घर में किसी का शुक्र बैठ जाए, खासकर जेंट्स लोगों का। जेंट्स का यदि छठे घर में शुक्र बैठा है, मेंटल लाइफ में सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है। क्या उपाय करना है? उपाय बहुत आसान है। चांदी की एक राउंड गोली ले, चांदी की एक राउंड गोली ले अपने पास रखे। चांदी की एक राउंड गोली ले और अपने पास रखें। बहुत बढ़िया उपाय है छठे घर के शुक्र का। छठे घर का शुक्र है तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होती ही होती है।
अब ये उपाय हो गए। अब सब लोग अपना अपना बताने लग गए, छठे केतु का बताओ, आठवें केतु का बताओ, 12वें का बताओ, 9वें का बताओ। सब कुछ फ्री में ही जान लो, क्लास में मत करना, सीखना मत। अभी मैंने क्या कहा, शॉर्टकट वाला व्यक्ति हमेशा हमेशा एक्सीडेंट उसी का होता है जो शॉर्टकट से चलता है। जो सिस्टमेटिक ढंग से वो जो गाड़ी चलाता है उसका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। हमने देखा ना, एक्सीडेंट किसका होता है, जरा सी जगह है, रेड लाइट हो रही है, रुक जाओ निकल जाता हूँ, इतनी सी जगह हो रही है, बाइक यहां से निकाल लेता हूँ। जो शॉर्टकट काटते हैं उन्हीं का एक्सीडेंट होता है। ये सब शॉर्टकट काटने वाले। कोई चीज सीखनी है उसका पूरा प्रोसीजर सीखो। ऐसा नहीं 2 लाइनें सीख ली, ये उपाय करना चाहिए, कर लिए। अरे भैया कंडीशन अप्लाइड होती है हर रूल में। छठे केतु का उपाय बता दिया, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें कंडीशन अप्लाइड भी है। क्या कहा था अभी, एक बार क्या हुआ, मुरली मुरली जी जैसा व्यक्ति था, वो घर पे आए और बेटे ने पूछा, बोला रमेश जी कहाँ गए। इन्होंने बोला वो तो गयो, वो तो गयो। अब गयो का मतलब एक एक बंदा समझा ऊपर गया भगवान जी के पास। बोला मैं तो छत पे जाने के लिए बोला, तो ऊपर गया। तो एक चीज के कई मतलब निकलते हैं। छठे घर का केतु का आपका उपाय बताया है। समझ गए ना। गयो, गयो का मतलब ऊपर गयो का मतलब ये हो सकता है छत पे गए हो, ये हो सकता है छत पे गए हो। इसका मतलब ये नहीं ऊपर भगवान के पास गया। समझने वाला कुछ भी मतलब समझे, है ना मुरली जी। तो अभी उपाय बताया, देखो फटाफट लिख लिया केले का उपाय। किसी ने नहीं पूछा सर कोई प्रिकॉशन है क्या, नहीं, प्रिकॉशन है क्या। तो छठे घर में केतु हो और मंदिर में 6 केले देने हैं तो लिख लो कंडीशन अप्लाइड है। दूसरे घर में सूर्य चंद्रमा मंगल शनि, दूसरे घर में सूर्य चंद्रमा मंगल शनि नहीं बैठे होने चाहिए। जिसको पूछना है मैसेज डाल देना इस पे चैटिंग में। अभी भी देखो महान हस्ती है, अभी भी किसी के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया। दूसरे घर में क्या नहीं होना चाहिए, अधूरी बात सुनिए फिर भी। दूसरे घर में सूर्य नहीं होना चाहिए, चंद्रमा नहीं होना चाहिए, मंगल नहीं होना चाहिए, शनि नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो नुकसान हो जाए। अभी भी किसी का दिमाग नहीं खुला। कहा नहीं होना चाहिए, लगन कुंडली की बात नहीं कर रहे हम, वर्ष कुंडली की बात कर रहे हैं। और वो भी लाल किताब की वर्ष कुंडली। अब बोलते हैं सर वो कैसे देखेंगे, वो क्लास में बताएंगे। जी जी सर, समझ में आ गया। तो हर हर रूल के पीछे कंडीशन अप्लाइड है। यदि आपको कंडीशन नहीं मालूम है, आपने उपाय किया है, फायदे की जगह नुकसान होता है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। समझ में आ गया। जी सर, ठीक है, तो पूरा जानना है, सिर्फ इतना नहीं जानना है कि वो गए हो। कहाँ गए हो, छत पे गए हो या भगवान के पास गए हो पता नहीं। सही है, अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान नहीं लेना, पूरा प्रोसीजर सिस्टमेटिक। सिर्फ 800 रुपए फीस है पूरे कोर्स की। ग्रहों के लाल किताब के उपाय भी बताए जा रहे हैं इसमें। अब जान लो किसी के मैरिटल लाइफ में धमाके होते हो तो लगभग 90% लोगों के होते हैं। गोलाबारी, गोलाबारी योग, गोलाबारी योग पता है क्या होता है, चलो किस किस को पता है हाथ उठाओ। गोलाबारी योग, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, उनमें से कुछ को पता है गोलाबारी योग। गोलाबारी योग का नाम सुनते ही हंसी आती है। गोलाबारी योग का मतलब यह है, गोलाबारी योग, अच्छा गोलाबारी योग समझा देते हैं, फिर सब बताना किस किस की कुंडली में है। ठीक है ना सौरभ जी। यस यस। रूल लिखो। जिस व्यक्ति के, अच्छा आपका मुंह कहां से देखते हैं, आपका मुंह, आपका ये जो माउथ है, वाणी है, बोली है, मुंह है, ये जन्म कुंडली में कहां से देखते हैं, 2nd हाउस से। और आपकी बीवी की वाणी कहां से देखते हैं, अब समझ गए गोलाबारी क्या होता है। 8वें घर से।
बीवी की वाणी कहां से है? 8वें घर से। क्यों? 7वां घर वाइफ, और 7वें घर से सेकंड 8वां घर। लगन से सेकंड आपका मुंह, 7वां घर वाइफ, वाइफ से सेकंड वाइफ का मुंह। तो सात, फिर बताना भाई गोलाबारी योग किस किस के है। उपाय बताऊंगा। हाँ, ठीक है। गोलाबारी योग जिस व्यक्ति के 8वें घर में या दूसरे घर में शनि राहु केतु या सूर्य मंगल बैठ जाए, जिस व्यक्ति के 8वें घर में या दूसरे घर में शनि राहु केतु या सूर्य मंगल बैठ जाए, या इवन 4 8 12 में भी बैठ जाए, 2 4 8 12 भाव में बैठ जाए, दूसरे घर में, चौथे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में। क्यों? दूसरे भाव की दृष्टि कहां जाएगी? 8वें घर पे। चौथे भाव की दृष्टि कहां जाएगी? ट्राइन दृष्टि 8वें घर पे। 12वें घर की दृष्टि कहां जाएगी? 8वें घर पे। तो कौन कौन से? शनि राहु केतु सूर्य मंगल। तो उस व्यक्ति के गोलाबारी योग होता है। गोलाबारी योग का मतलब क्या है? मतलब जान लो। मतलब ये है, घर में जाते ही आपकी वाइफ श्लोक सुनाएगी बड़े बड़े अच्छे अच्छे, गोलाबारी, मुंह से गोलाबारी होगी। अब बताओ किस किस की कुंडली में? अभी कोई नहीं हाथ उठाएगा। ठीक है। तो घर में घुसते ही श्लोक जो सुनने के लिए मिलते हैं वो होती है गोलाबारी, मुंह से ही गोलाबारी होती है। रूल समझ गए? शनि राहु केतु सूर्य मंगल, ये पाप ग्रह, यदि ये मुंह के अंदर बैठ गए या सेकंड हाउस में बैठ गए, 8वें हाउस में बैठ गए, तो वाणी पीड़ित हो जाती है। तो वाणी कठोर वाणी हो जाती है। वाणी पीड़ित हो जाती है, कठोर वाणी होगी। वो व्यक्ति पोलाइट नहीं बोल सकता, कड़वा ही बोलेगा। जब भी बोलेगा ये समझ लो, बोली से शहद टपकेगा। शहद टपकेगा मतलब आप समझ गए। फिर गाना गाओ, जहर जैसी तेरी वाणी। ठीक है। कोयल सी तेरी बोली। कोयल सी तेरी बोली, जहर जैसी तेरी बोली। चलो, तो रूल समझ गए। अब क्या है, लगभग 100 में से छोड़ दो, 90% डाइवोर्स का रीजन यही होता है। डाइवोर्स का छोड़ दो, डाइवोर्स में भी हो, झगड़ों का रीजन यही होता है, बोली। या तो खुद की बोली कठोर होगी या सामने वाली की कठोर होगी। सारे झगड़े का कारण ये बोली बोली। अब इसके ऊपर ये प्रॉब्लम, मेटल लाइफ प्रॉब्लम का एक रामबाण उपाय लिखो, बहुत बढ़िया उपाय लिखाने जा रहा हूँ। मेटल लाइफ प्रॉब्लम किसी को भी है, बहुत बढ़िया उपाय ये है। अरे भैया 9:30 बज गए। 9:30 बज गए, बस क्लास वाइंड अप करेंगे। मेटल लाइफ प्रॉब्लम का बहुत बढ़िया उपाय ये है, हनुमान जी को चोले चढ़ाए। एक बार मुरली जी जी क्लास में मैसेज डाल दो, 5 मिनट में क्लास स्टार्ट हो रही है, 5 मिनट। यस। हाँ ठीक है। तो ये किसी की मेटल लाइफ में प्रॉब्लम हो, खासकर लेडीज लोगों की, ये लेडीज लोगों के लिए उपाय है, जेंट्स लोगों के लिए उपाय क्लास में बताए। तो हनुमान जी को चोले चढ़ाए, 108 चोले चढ़ाए। 108 हम मैक्सिमम बोलते हैं। 31 चोले करते करते बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। इकतीस चोले करते करते 31 चोले करते करते बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। मेटल लाइफ के झगड़े बहुत हद तक खत्म हो जाते हैं। और यदि 51 कर दिए तो समझ लो 90% दूरी तय कर ली। 51 तय करते ही पूरा काम हो जाता है। बट हम फिर भी 108 बोलते। चोले का मतलब है हनुमान जी को राम राम वाला जो कपड़ा होता है, वो राम राम वाला कपड़ा, सिंदूर, जनेऊ, चमेली का तेल। सिंदूर, जनेऊ, चमेली का तेल और राम राम वाला कपड़ा। ये अब जरूरी नहीं है मंगल शनि करना है, आप किसी भी दिन से शुरू करके लगातार कर सकते हो। बीच में किसी वजह से गैप आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आगे कंटिन्यू कर दो, आगे कंटिन्यू कर दो। ये मैरिटल लाइफ के लिए रामबाण बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय है।
इसीलिए हनुमान जी को चोला, हाँ आगे 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 बताएंगे, कहाँ थे? हाँ, एक और लिखो, यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट केस वगैरह हो रहा है तो साउथ ईस्ट में हम एक यंत्र रखवाते हैं। साउथ ईस्ट में एक वास्तु का प्रोडक्ट होता है, वो रखाते हैं। यदि वो प्रोडक्ट साउथ ईस्ट में रख दिया जाता है तो कोर्ट केस खत्म हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं तो साउथ ईस्ट में कुछ प्रोडक्ट रखाते हैं, वो रखने से कोर्ट केस वगैरह ये सब चीजें खत्म हो जाती है। किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए धन के लिए कुछ प्रोडक्ट रखाते हैं, जो 3 प्रोडक्ट साउथ ईस्ट में, 3 साउथ वेस्ट में, 3 नॉर्थ ईस्ट में, 3 नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं। 12 प्रोडक्ट होते हैं, चारों दिशाओं में लगाते हैं, उससे धन की प्रॉब्लम काफी हद तक सोल्व हो जाती है। एक और बता देता हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, इनकम की प्रॉब्लम हो, कोर्ट केस हो, तंत्र मंत्र कर दिया हो, इस टाइप की मल्टीपल्स प्रॉब्लम्स के लिए एक रामबाण उपाय, सिर्फ एक रामबाण उपाय, हत्ता जोड़ी और सियार सिंगी रखवाते हैं, बिलीजेर रखवाते हैं। हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, बिलीजेर, ये सब चीजें रखवाते हैं। इनसे बिजनेस भी चल पड़ता है, कोर्ट केस भी खत्म हो जाते हैं, तंत्र बाधा है तो वो भी चीजें ठीक हो जाती है, ठीक हो जाती है। हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, बिलीजेर, परंतु ये सिद्ध होनी चाहिए। बिना सिद्ध की हुई तो फायदे की जगह नुकसान ही करती है। सिद्ध की हुई होनी चाहिए, सिद्ध कर करके देते हैं, तो ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो मैंने आज आपको कुछ एक, हाँ, किसी को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे हमारे पास अवेलेबल। आपके घर पे कोरियर हो जाएंगे और उसका प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर बता दिया जाएगा कैसे लगाना है। एक बात याद रखना, गाड़ी में बैठ के गेयर डालने से और ब्रेक दबाने से गाड़ी चलाना नहीं आता, पूरा प्रोसीजर मानना पड़ेगा, अदरवाइज गाड़ी ठुकती है। कुछ लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, अच्छा हत्ता जोड़ी लिखी है, गूगल पे कहीं पे भी डाला, इस फलाना बंदा हत्ता जोड़ी लिया खरीदी रखी, बाद में कहते सर आपने बोला था रिजल्ट नहीं है। भाई साथ में 2 वर्ड और बोले थे, सिद्ध की हुई हत्ता जोड़ी, सिद्ध की हुई सियार सिंगी। यदि सिद्ध नहीं है तो वो मिट्टी है, सिद्ध नहीं है तो वो मिट्टी है। तो शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होता है। तो कोई भी चीज तभी काम करती है जब वो सिद्ध की हुई होती है, रतन भी तभी काम करते हैं जब वो सिद्ध करे हुए होते हैं। तो जिसको आपका ये कोर्स अभी कल रात को 9 बजे से शुरू हो जाएगा। 9 बजे का टाइम है ना मुरली जी? हाँ 9:15। हाँ, 9, 9:15 बजे का टाइम है, कल से शुरू हो जाएगा। जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। फीस सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए, 800 ही रखिए ना मुरली जी? हाँ 800 800 पेटीएम या गूगल पे का ये नंबर है, मेरा अपना नंबर है। इस नंबर पे आप फीस रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अच्छा, दो लाइव क्लास होगी, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी आपको। इसमें बता देता हूं क्या मिलेगा। सबसे बढ़िया चीज इसमें साथ साथ में महावास्तु की भी रेमेडी दी जा रही है आप लोगों को, जो कि मार्केट प्राइस 6.5 लाख रुपए फीस है। महावास्तु रेमेडी है, वास्तु रेमेडी है और वैदिक रेमेडी होगी इसमें। लाल किताब रेमेडी होगी, वैदिक रेमेडी होगी, लाल किताब रेमेडी होगी, ये सब रेमेडी होगी। मंत्र की रेमेडी, जेम स्टोन रेमेडी, ये सब चीजें, और भी बहुत सारी चीजें होगी। बाकी कोर्स कंटेंट में सब लोग पढ़ लेना, शॉर्ट में बता दिया क्योंकि मेरी दूसरी क्लास शुरू हो गई है। वी आर लेट, 20 मिनट लेट है। जेम स्टोन रेमेडीज, ठीक है। ग्रुप में सॉफ्टवेयर का लिंक भी मिल जाएगा आपको, इसका सॉफ्टवेयर का लिंक।
सॉफ्टवेयर फॉर कुंडली, रेमेडी का कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता, ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर फॉर कुंडली। ठीक है, जिस किसी को ज्वाइन करना है, किसी को यदि गूगल पे नंबर से नहीं हो पाए मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं दूसरा नंबर दे दूंगा। आज गूगल पे में दिक्कत आ रही थी एक दो लोगों को, तो इस नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करके ग्रुप के अंदर स्लिप दे दे। कल रात को 9:15 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 9:15 ही है ना जी मोली जी? हाँ जी, 9:15। 9:15 टुमारो। ठीक है, सभी को नमस्कार। मेरे पास सिर्फ 1 घंटे था, 1 घंटे में जितना मैं रिमीडियल आप लोग को देश का समझा सका वो समझाने की कोशिश की, परंतु रिमीडियल बहुत वास्ट होता है। 1 घंटा इज नॉट द सफिशिएंट टाइम कि मैं आपको सब कुछ दे पाऊं। ठीक है, बाकी का ये तो टेलर था, बाकी जिसको मूवी देखनी है वो क्लास ज्वाइन करे, मूवी क्लास के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, सभी को नमस्ते। जिसको अच्छा लगे वो ग्रुप में जाके फीडबैक दे। धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। थैंक यू, नमस्ते नमस्ते। ग्रुप में जाके फीडबैक जरूर दे। थैंक यू। जिसको ज्वाइन करना है ग्रुप में पेमेंट की स्लिप डाल सकते हैं, ग्रुप में डाले, ध्यान रखें। यदि मेरे को पर्सनल भेजते हैं तो पर्सनल भेजने के साथ साथ ग्रुप में जरूर डालें। थैंक यू। क्योंकि पर्सनल यदि मेरे साथ 1000 लोग कांटेक्ट में हैं तो 1000 लोगों का मैसेज में रीड करके सेव नहीं कर सकता। ठीक है, ग्रुप में डालें। थैंक यू।